हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम विजिबिलिटी मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस के समय हम विजिबिलिटी मोड का यूज़ करते हैं। विजिबिलिटी मोड में हम ये तय करते हैं कि जो बेस क्लास है उससे जो भी उसके मेंबर्स या जो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो रही है डिराइव्ड क्लास में, उस पर उसकी जो विजिबिलिटी होगी वो क्या होगी। तो इनहेरिटेंस के सिंटेक्स में जब हम विजिबिलिटी मोड का यूज़ करते हैं तो ये विजिबिलिटी मोड तय करती है कि जो मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं डिराइव्ड क्लास में उनकी विजिबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी क्या होगी। तो आज हम देखेंगे, इनके लिए हम पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करते हैं, जिसको हम पहले देख चुके हैं एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर्स के रूप में। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स या मॉडिफायर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके लिए हम प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को तय करता है या उनके स्कोप को बताता है कि क्लास के अंदर या फिर बाहर यूज़ हो पा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे विजिबिलिटी मोड के बारे में। पहले सिंटेक्स देख लेते हैं कि अगर हम एक क्लास को दूसरे एक जो ओल्ड क्लास है उससे अगर हम न्यू क्लास डिराइव कर रहे हैं तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है वो देख लेते हैं। इस सिद्धांत को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। इसके लिए सिंटेक्स है क्लास, फिर उस क्लास का नाम, उस न्यू क्लास का नाम जिसको हम ओल्ड क्लास से डिराइव कर रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से कोलन सिंबल यूज करते हैं और यहां पर यूज करते हैं विजिबिलिटी मोड। और उसके बाद बेस क्लास का नाम होता है, बेस क्लास नेम। ये इनहेरिटेंस का सिंटेक्स है कि अगर हम कोई ओल्ड क्लास या बेस क्लास जो हमारे पास है उससे न्यू क्लास डिराइव कर रहे हैं तो इस तरीके से क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद उस न्यू क्लास या डिराइव क्लास का नाम, उसके बाद कोलन सिंबल का यूज करते हुए हम यहाँ पर विजिबिलिटी मोड लिखते हैं और उसके बाद उस बेस क्लास का नाम। हम यहाँ पर इस इनहेरिटेंस विजिबिलिटी मोड, जिसके लिए हम 3 कीवर्ड पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये 3 कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब हम विजिबिलिटी मोड की जगह पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट यूज करते हैं तो जो इनहेरिट होने वाले मेंबर हैं उनकी विजिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं इनहेरिटेंस में जो ओल्ड क्लास या बेस क्लास होता है उससे जब न्यू क्लास डिराइव करते हैं तो वहां से जो उसके मेंबर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं डिराइव क्लास में। तो जब विजिबिलिटी के समय हम इन 3 कीवर्ड, जैसा कि हमने इसको एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर में पढ़ा हुआ है कि इन कीवर्ड का यूज क्लास के मेंबर्स के जो स्कोप है या जो क्लास के मेंबर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी तय करने के लिए किया जाता है। तो ऑलरेडी बेस क्लास में ये अलग अलग कीवर्ड के साथ उसके मेंबर पहले से बनाए गए हैं। जब हम विजिबिलिटी मोड के समय इन 3 कीवर्ड्स का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, मतलब अगर हमने पब्लिक का यूज़ किया या फिर प्राइवेट का यूज़ किया, प्रोटेक्टेड का, तो जो इनहेरिट होने वाले मेंबर्स हैं उनकी विजिबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। यानी वो डिराइव्ड क्लास में जब इनहेरिट हो रहे हैं तो यहाँ पे जो विजिबिलिटी मोड यूज़ किया जाता है उससे उनकी विजिबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जब क्लास के अंदर वो इन कीवर्ड्स के साथ बनाए गए होते हैं और जब उनको इनहेरिट करते समय विजिबिलिटी मोड यहाँ पे दी जाते हैं तो किस प्रकार से उनमें इफेक्ट पड़ता है, जो कि क्लास के अंदर पहले मेंबर्स बनाए गए थे और जो इनहेरिट हो रहे हैं और डिराइव्ड क्लास में जिनको यूज़ किया जाना है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम के फॉर्म में आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इसका हम एक टेबल भी बना सकते हैं जिधर हम बेस क्लास में उसकी विजिबिलिटी मोड क्या है, जो बेस क्लास में ये एक्सेस स्पेसिफायर्स कीवर्ड जो यूज किए गए हैं मेंबर्स के लिए वो क्या हैं, और जब इनको डिराइव किया जा रहा है तो उस समय विजिबिलिटी मोड क्या यूज की जा रही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक टेबल के रूप में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम के फॉर्म में ये बता रहा हूँ ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो इसको एक डायग्राम के फॉर्म से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्लास है, इसका नाम है मान लीजिए टेस्ट। अब जब आप इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो एक बेस क्लास होता है,
फिर उससे आप न्यू क्लास डिराइव करते हैं। बेस क्लास में जो मेंबर्स हैं वो जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हुए बनाए गए होते हैं, जिनके अलग अलग एक्सेसिबिलिटी होती है। जैसे वो प्राइवेट हो सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, या वो पब्लिक भी हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये बेस क्लास है जिसका नाम है टेस्ट, और यहाँ पर 3 अलग अलग स्पेसिफायर्स का यूज़ किया गया है। अलग अलग सेक्शन है, प्राइवेट सेक्शन है, प्रोटेक्टेड सेक्शन है और पब्लिक। यहाँ पर इनके मेंबर वो हो सकते हैं डेटा या वेरिएबल हो, या हो सकते हैं फंक्शन हो, वो यहाँ पर बनाए गए होते हैं। जब इनहेरिटेंस में विजिबिलिटी मोड का यूज़ किया जाता है तो अलग अलग विजिबिलिटी मोड से इनकी विजिबिलिटी पर, जो कि इनहेरिट होने वाले हैं, जो कि नए डिराइव्ड क्लास में यूज़ किए जाने वाले हैं, उनकी विजिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 क्लास और बनाते हैं जहाँ पर हम विजिबिलिटी मोड का इफेक्ट देखेंगे। ये क्लास है मान लीजिए D1 और D2, डिराइव्ड क्लास के नेम से D1 और D2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। AB भी लिख सकते हैं और अच्छे समझने के लिए। चलिए इसको क्लास नेम हम A और B दे देते हैं, A एंड B, ज़्यादा अच्छे समझने के लिए। अब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो भी एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हुए बनाए गए होंगे। यहाँ भी ये 3 कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, यूज किए जा सकते हैं। प्राइवेट, अगर हम कोई कीवर्ड यूज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होते हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड लास्ट है पब्लिक। यहाँ भी इसी तरीके से देख लेते हैं। क्लास बी में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और लास्ट है पब्लिक। अब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं तो विजिबिलिटी मोड का अलग अलग जो विजिबिलिटी मोड है, जैसे मैंने बोला प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। अगर हम क्लास ए के लिए लिखे, क्लास ए अगर हमने टेस्ट, हमारे पास बेस क्लास है और उससे न्यू क्लास ए डिराइव किया हुआ है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे क्लास ए कोलन सिंबल, विजिबिलिटी मोड मैंने लिखा है यहाँ पर पब्लिक, और बेस क्लास का नाम लिखा है यहाँ पर टेस्ट। इसी तरीके से ये स्टेटमेंट इसके लिए क्या होगा, क्लास, न्यू क्लास है बी, कोलन सिंबल। यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ कि यहाँ विजिबिलिटी मोड में पब्लिक यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ कि यहाँ मैं विजिबिलिटी मोड यूज़ कर रहा हूँ प्राइवेट, और बेस क्लास वही है टेस्ट। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है मेंबर्स पे, मेंबर्स की विजिबिलिटी पे, वो देखते हैं। अब यहाँ पर जो कि हम देख पा रहे हैं टेस्ट में, अगर हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर 3 अलग अलग सेक्शन में, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक सेक्शन में मेंबर्स हैं, और हमने सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इससे न्यू क्लास डिराइव किया ए, जिसके लिए इनहेरिटेंस के समय हमने विजिबिलिटी मोड यूज़ किया पब्लिक। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो प्राइवेट सेक्शन में जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो डेटा हो या फिर फंक्शन, वो इनहेरिट नहीं होते। तो ये नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं किसी भी क्लास के, वो इनहेरिटेंस में भाग नहीं लेते। मतलब जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो वो इनहेरिट नहीं होते। तो इस तरीके से इनका यहाँ तो इनहेरिटेंस में कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट है। पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट मेंबर केवल अपने क्लास के मेंबर द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं, क्लास के अंदर, आउटसाइड से एक्सेस नहीं किए जा सकते। तो ये इनहेरिटेंस में भाग नहीं लेते। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है, यानी कि विजिबिलिटी मोड में इनहेरिटेंस के समय पब्लिक का यूज़ किया हुआ है, तो जो प्रोटेक्टेड यहाँ पर सेक्शन है उसके डेटा या मेंबर वो प्रोटेक्टेड पार्ट में ऐड होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे प्रोटेक्टेड, यहाँ पे डेटा या मेंबर्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड सेक्शन में है, और इनहेरिटेंस के समय हमने उसको पब्लिक लिखा हुआ है। लेकिन ये जो डेटा या जो मेंबर्स हैं नीचे जब आते हैं या इनहेरिट होते हैं, तो न्यू जो डिराइव्ड क्लास है वहाँ भी प्रोटेक्टेड सेक्शन में ही ऐड होते हैं।
यानी कि यहाँ पर इनकी विजिबिलिटी जो होती है, यहाँ पे जो इनकी एक्सेसिबिलिटी होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। आगे बढ़ते हैं, जो पब्लिक होते हैं वो पब्लिक सेक्शन में ही ऐड होते हैं इस तरीके से, क्योंकि इनहेरिटेंस पब्लिक है। तो जो मेंबर्स हैं जो कि आपकी बेस क्लास में पब्लिक हैं और आपने पब्लिक ही इनहेरिटेंस के समय विजिबिलिटी मोड यूज़ किया है, तो वो जो नया क्लास आपने डिराइव किया है वहाँ भी पब्लिक एक्सेसिबिलिटी के साथ होंगे। मतलब आगे उनको क्लास के बाहर भी यूज किया जा सकता है और क्लास के अंदर मेंबर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटेक्टेड के बारे में है, प्रोटेक्टेड में ये क्लास के मेंबर द्वारा यूज तो किए ही जा सकते हैं, साथ में जो जिस क्लास ने भी इसको इनहेरिट किया हुआ है या फिर जो भी इससे न्यू क्लास डिराइव की गई है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टेड, यहाँ प्रोटेक्टेड सेक्शन में ऐड हो गया, सेक्शन में ऐड हुआ है। आगे भी अगर इसको इनहेरिटेंस हम करते हैं तो आगे जो क्लास होंगे वो भी इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो विजिबिलिटी मोड है पब्लिक है। अब हम प्राइवेट विजिबिलिटी मोड पे आते हैं और देखते हैं इसके मेंबर जो इनहेरिट हो रहे हैं उस पर उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, उस पर इफेक्ट क्या होगा। अगर हम एक न्यू क्लास डिराइव करते हैं इस टेस्ट क्लास से बी और विजिबिलिटी मोड वहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट, तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड सेक्शन है इस पे जो भी डेटा या मेंबर होंगे वो नीचे प्राइवेट हो जाएंगे इस तरीके से, और जो पब्लिक मेंबर होंगे चाहे वो डेटा हो या फिर फंक्शन हो वो भी यहाँ पर प्राइवेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस का यूज़ किया तो प्राइवेट इनहेरिटेंस के समय प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का यूज़ किया तो जो भी डेटा या फिर मेंबर्स ऊपर से इनहेरिट हो रहे हैं, जो कि प्राइवेट तो होता नहीं है, वो प्रोटेक्टेड हो ऊपर में या फिर पब्लिक हो, नीचे डिराइव्ड क्लास में वो पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसके आगे अगर मैं इनहेरिटेंस करूं तो इसके आगे इनहेरिटेंस में वो जो डेटा है यहाँ पर जो कि प्रोटेक्टेड डिराइव्ड क्लास में तो यूज़ हो पा रहा है, डिराइव्ड क्लास के मेंबर उसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन में ऐड हो गया है, मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट है। आगे अगर आप इसको और डिराइव करते हैं तो ये जो डेटा जो कि यहाँ से यहाँ तक आ पाया है वो आगे डिराइव नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से प्राइवेट जब हम यूज़ करते हैं विजिबिलिटी मोड तो ऊपर जो भी मेंबर्स हों वो इनहेरिट होते हैं, नीचे वो प्राइवेटली यानी कि नीचे जो होते हैं वो प्राइवेट ट्रीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्टेड बचा हुआ है तो एक और डायग्राम में यहाँ पे बना लेता हूँ, एक क्लास और बना लेते हैं इस तरीके से डायग्राम, पब्लिक जैसा हमने ऊपर बनाया हुआ है सेम उसी तरीके से बनाते हैं। तीसरा यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ क्लास सी के लिए। ये मान लीजिए क्लास सी है, यहाँ भी 3 सेक्शन ऐड करते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और थर्ड है पब्लिक। अब यहाँ पर हम विजिबिलिटी मोड की जगह प्रोटेक्टेड यूज करेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, क्लास सी ये न्यू क्लास है और कोलन सिंबल, और यहाँ विजिबिलिटी मोड यूज करते हैं प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड अंडरलाइन कर देता हूँ, और जो क्लास है बेस क्लास यूज करते हैं बी को, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो न्यू डिराइव्ड क्लास है वो सी है, जो इसका बेस क्लास है वो बी है, और हमने यहाँ विजिबिलिटी मोड की जगह पर यूज़ किया हुआ है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड जब हम कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो जो इनहेरिट होने वाले मेंबर्स हैं उसकी विजिबिलिटी पर यहाँ डिराइव्ड क्लास में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्राइवेट जो है वो इनहेरिट नहीं होगा, तो हमारे पास 2 बचते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक। अगर प्रोटेक्टेड और पब्लिक को हम यहाँ पे देखें और हमने यहाँ पर जो इनहेरिटेंस यूज़ किया है वो प्रोटेक्टेड टाइप का यूज़ किया है विजिबिलिटी मोड, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो प्रोटेक्टेड होंगे वे प्रोटेक्टेड सेक्शन में ही ऐड होंगे, यानी जो मेंबर ऊपर बेस क्लास में प्रोटेक्टेड थे विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड यूज़ करने पर वो अभी भी नीचे प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो मेंबर्स थे वो भी यहाँ पर
प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ये दोनों एरो जो मैंने ऐड किया हुआ है प्रोटेक्टेड में ही ऐड किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड थे वो नीचे प्रोटेक्टेड ही हैं, लेकिन जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड का यूज़ करने के कारण अब जब डिराइव में यूज़ किया जा रहा है तो वो वहाँ पर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आसानी से समझ पाते हैं कि जब हम इनहेरिटेंस के समय विजिबिलिटी मोड में पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं तो जो मेंबर्स होते हैं जो कि बेस क्लास से इनहेरिट हो रहे हैं वो डिराइव्ड क्लास में किस तरीके से उनकी एक्सेसिबिलिटी या विजिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका दे देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। अब बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि बेस क्लास में 3 अगर सेक्शन है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। पब्लिक इनहेरिटेंस के समय या प्राइवेट इनहेरिटेंस के समय या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के समय, किसी भी प्रकार के इनहेरिटेंस के समय आपको एक बात याद रखनी है कि प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट नहीं होते। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नॉट इनहेरिटेड, नॉन इनहेरिटेड, और इस तरीके से यहाँ भी ये क्रॉस मार्क लगा देता हूँ। यानी प्राइवेट जो मेंबर्स है वो इनहेरिटेंस में पार्ट नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो इनहेरिट नहीं होंगे। हमारे पास 2 सेक्शन बचते हैं, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अब इन पर विजिबिलिटी मोड का इफेक्ट देखते हैं। अगर आप पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज़ करते हैं तो जो मेंबर्स बेस क्लास में जैसे हैं डिराइव क्लास में है वैसे ही बने रहते हैं। मतलब अगर प्रोटेक्टेड है तो डिराइव क्लास में ही प्रोटेक्टेड रहते हैं, पब्लिक है तो डिराइव क्लास में भी पब्लिक रहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं प्राइवेट में। बेस क्लास में जो भी मेंबर्स हैं, अगर आप इनहेरिटेंस के समय वहाँ पर प्राइवेट विजिबिलिटी का जो मोड होता है वो यूज़ करते हैं या प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज़ करते हैं तो वो दोनों ही मेंबर, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, यानी दोनों ही प्रकार के जो मेंबर होते हैं यहाँ पर प्राइवेट हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है कि जो पब्लिक मेंबर होंगे वो एज ए बेस क्लास की तरह ही डिराइव क्लास में होंगे। लेकिन अगर पब्लिक इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं विजिबिलिटी मोड, लेकिन अगर प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो वो जो ऊपर बेस क्लास में प्रोटेक्टेड हो या फिर पब्लिक हो, दोनों ही नीचे डिराइव क्लास में प्राइवेट हो जाते हैं। अब हमारे पास बचता है प्रोटेक्टेड। अगर हम विजिबिलिटी मोड में प्रोटेक्टेड का यूज़ कर रहे हैं तो बेस क्लास में हमारे पास 2 सेक्शन प्रोटेक्टेड और पब्लिक है, तो बेस क्लास में वो दोनों ही प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो पब्लिक को छोड़ के, पब्लिक में ही ऐसा होता है, पब्लिक विजिबिलिटी मोड जब यूज़ करते हैं कि बेस क्लास में जिस तरीके से वो मेंबर्स होते हैं डिराइव क्लास में भी बिल्कुल वैसी ही उनकी विजिबिलिटी रहती है, एक्सेसिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस के समय प्राइवेट या प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड यूज़ करते हैं तो प्राइवेट के समय जो भी डेटा वहाँ से इनहेरिट होते हैं वो प्राइवेट हो जाते हैं, और प्रोटेक्टेड के समय जो भी डेटा वहाँ से इनहेरिट होते हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड या पब्लिक जो भी मेंबर यहाँ पे इनहेरिट हुए हैं वो नीचे डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड का यूज़ किया है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्टेड और पब्लिक में दोनों ही मेंबर यहाँ प्राइवेट हो गए हैं, क्योंकि हमने प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का यूज़ किया है। और यहाँ पर जैसा कि वो बेस क्लास में थे वैसा ही डिराइव क्लास में है, क्योंकि हमने पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज़ किया है। तो इस तरीके से जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसके प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे वो सिंगल लेवल हो, मल्टी लेवल हो, मल्टीपल हो, तो हम विजिबिलिटी मोड की जगह इस तरीके से इन 3 कीवर्ड में से किसी भी कीवर्ड का यूज़ ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, और उनसे जो मेंबर्स होते हैं उनकी विजिबिलिटी पर ये इफेक्ट पड़ता है। तो आज हमने इनहेरिटेंस की विजिबिलिटी मोड के बारे में देखा कि किस तरीके से विजिबिलिटी मोड का यूज जो हम इनहेरिटेंस में करते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है मेंबर के विजिबिलिटी पर। आगे हम इनहेरिटेंस के और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।